1000 वर्ष पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, परंतु रानी कैकेयी बिल्कुल खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। एक बार सीता माता ने एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा। अरे, कितना सुंदर हिरण है, ये तो सुनहरे रंग का है। स्वामी, स्वामी। हाँ स्वामी, मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है। क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? ठीक है जीते, तुम अभी यहाँ ही रुको, मैं अभी आया। बहुत देर हो गई, स्वामी अभी तक लौटे क्यों नहीं? लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते। अरे, ये तुम्हारे स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। हे माते, मेरे को ये कोई मायावी शक्ति का काम लगता है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है माते, किंतु आप इस रेखा को पार मत करना। रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया और सीता माता को उठाकर अपने साथ अपनी लंका ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवत, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवत। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। नहीं नहीं रिश्वत, रुकिए, मैं आती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। चलो मेरे साथ मेरी लंका में। बचाओ, बचाओ, स्वामी, स्वामी। राम लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान को अपनी अंगूठी देकर लंका भेजा। प्रणाम माते, सुखी रहो पुत्र। तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ, परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? ये ले
दीजिए माते, प्रभु श्री राम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। अरे ये तो मेरी स्वामी की अंगूठी है। माता आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए माते। ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन मेरे प्रभु राम से कहना कि उनकी सीता उन्हें बहुत याद करती है। जो आज्ञा माते। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ। विजय हुए। इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो श्री राम की जय जयकार होनी चाहिए। उन्होंने किस तरह एक राक्षस का अंत किया। तो एक सेफ दूरी बना के रखेंगे अपनी। जय श्री राम, जय श्री राम। एक अहंकारी का सिर किस तरह गिरता है, किस तरह कटता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज त्यौहार कहीं ना कहीं केवल एक सेलिब्रेशन का ज़रिया रह गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारे जो भगवान हैं या उनका जीवन है, उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे भारत में हर परिवार में और स्कूलों में खासकर और कहीं ना कहीं स्कूलों में भी बहुत सारी इस तरह की आज धारणाएं आ चुकी हैं कि वो केवल जो त्योहार हैं उन्हें केवल सेलिब्रेशन तक सीमित रखते हैं। लेकिन ऐसे स्कूलों को मैं सलाम करती हूं जो आज भी भारतीय संस्कृति के बारे में हमारे जो बच्चे हैं उन्हें परिचित करवाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर बचपन में सीखेंगे तभी वो बड़े होकर अपने जीवन में प्रभु श्री राम जो है उनके जीवन को धारण करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए इस वक्त हमारे साथ स्कूल प्रबंधक समिति है, उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इतने कम समय में बच्चों ने किस तरह से जो रामलीला है वो हम सभी के सामने दर्शाई। उसी के साथ बच्चों ने जो वो छोटी छोटी चौपाइयाँ थी जिन्हें आज हम जैसे भी जो है वो बिना पढ़े जो है वो नहीं सही से बोल पाते, बच्चों ने वो किस तरह से आज हम सभी के सामने बोली। तो इस वक्त हमारे साथ मैम रजीना जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। हमारे जो शिशु वाटिका स्कूल है, सरस्वती शिशु वाटिका, इसमें हमारे बच्चों को जो रामलीला का कंसेप्ट लिया है, तो हमारी कोशिश है बच्चे जो हैं बल्कि संस्कृति से जुड़े, हमारे कल्चर को जानने। जैसे रामायण बच्चे नहीं देखते, बल्कि बच्चों कार्टून है, हमने बच्चों को तैयार कराई। जैसे रामलीला का कॉन्सेप्ट हमारा 1 वीक में तैयार हुआ, और जो चुपाइयाँ हैं सिर्फ 1 दिन में, फ्राइडे को ही तैयार हुई क्योंकि उसके बाद छुट्टी आ गई, और उसके बाद आज प्रैक्टिस कराई। हनुमान चालीसा हमारा मंगलवार चलता है, और चुपाइयाँ जो है हम असेंबली में बच्चों को कराते हैं। और जो बच्चों की रामलीला का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, तो बच्चों ने बड़े उत्साह से किया, बड़ी खुशी से किया, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो हमारे से कोऑपरेशन मिला है, तो पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट किए। हमने कहा भी ऐसे करके ड्रेस
सबसे पहले तो न्यू टीम, आप सब इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमारे विद्यालय में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जो विद्यालय है ये एक अलग प्रकार का विद्यालय है, क्योंकि ये विद्या भारती जो कि पूरी राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, पूरे देश में जिसके 25,000 के करीब विद्यालय चलते हैं, उसके अंतर्गत ये डबवाली का भी ये एक शिशु वाटिका और एक चौटाला रोड पर हमारा विद्यालय +2 का चलता है। तो विद्या भारती का कॉन्सेप्ट ही ये है, उद्देश्य ही ये है कि जो बच्चे छात्र हमारे पास पढ़ने आते हैं उनको शिक्षा के साथ साथ देश और समाज की और जो हमारी संस्कृति है उसका भी उसको बोध हो, उसका भी उसको ज्ञान हो बच्चों को। क्योंकि आज का जो समय है, जैसे पाश्चात्य संस्कृति हमारे समाज पर हावी हो रही है, तो आज के समय की और भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है कि बच्चे अपनी संस्कृति को जानें, क्योंकि मूल रूप से अगर संस्कृति को बच्चे जानेंगे तो ही हमारे समाज का और खुद बच्चों का विकास और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया तभी बन सकता है जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने बच्चों को उसमें जोड़ें। तो ये हमारा जो विद्या भारती का कॉन्सेप्ट है, विचार है, तो उसको एक छोटा सा चित्र शहीद अशोक वडेरा सरस्वती शिशु वाटिका और सरस्वती विद्या मंदिर चल रहे हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य मात्र यह नहीं है कि बच्चों में किताबी ज्ञान ही आए, इसके साथ साथ उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति से परिचित करवाना भी है। इसी के अनुरूप आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और इस विद्यालय में अपने जितने भी भारत में महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को लेकर, उनके जयंती के ऊपर भी समय समय पर ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और ये जो आज यहाँ पर बच्चों की नींव के रूप में काम कर रहे हैं, आगे जाकर उनको इसकी महत्ता का पता चलेगा कि भारत का ये जो अपना जो प्राचीन इतिहास है, इतने इतने महापुरुष और भगवान राम का लेकर आज जो ये रामलीला का मंचन किया गया। और तो एक कार्यक्रम हो गया जो आपने आज प्रत्यक्ष रूप से देखा। जो विद्या भारती हमारी संस्था है, इसका ये लक्ष्य तो नहीं है अभी सिर्फ हमने स्कूल के लिए स्कूल चलाना है। उस स्कूल के माध्यम से हम क्या बच्चों के अंदर कोई संस्कार डाल सकते हैं, क्योंकि समाज का जो आज रूप चल रहा है वो हम सब परिचित हैं उससे। एक हमारा जो क्या है जी, वनवासी कल्याण आश्रम चलता है। अब वनवासी कौन है शायद हम में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा, जो वनों के अंदर रहते हैं, जिनके पास एक टाइम का कपड़ा भी नहीं है, एक टाइम का खाना भी शायद नहीं मिलता। उन लोगों के लिए भी इन बच्चों के माध्यम से, इन अभिभावकों के माध्यम से हम साल में एक कार्यक्रम करते हैं जिसके माध्यम से कुछ राशि इकट्ठा की जाती है और वो हमारे जो वनवासी बंधु हैं उनके लिए की जाती है। तो एक ये भी हमारा प्रकल्प है। दूसरा, बच्चों और परिवार के अंदर एक अच्छा संस्कार डले तो हम अपनी तरफ से बच्चों का जो जन्मदिन है, वैसे तो अब ये केक सेरेमनी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन हमारी पद्धति ये रही है कि हम बच्चों को विद्यालय के अंदर बुलाते हैं, बुला करके वो सबके चरण स्पर्श भी करते हैं और उनसे पेरेंट्स से भी यही कहा जाता है कि चाहे तो आप वनवासी कल्याण आश्रम के अंदर दे दो, नहीं है तो यहाँ हमारे कुष्ठ आश्रम है और हमारे कई भाई बंधु हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फ़ीस नहीं दे सकते, आप उनका वहाँ आर्थिक सहयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो हमारे संस्कार हैं हर किसी न किसी तरीके से हम करते हैं। जैसे अब बच्चों का चरण स्पर्श की बात है, अभी सुबह अपने माता पिता के करके आने हैं, विद्यालय में भी कोई मिलता है आपको, चाहे पेरेंट्स मिलें, चाहे किसी के पेरेंट्स मिलें, चाहे अभिभावक कहें, सबका करो। तो उसमें से भी एक शिक्षा है, क्योंकि भगवान विष्णु का ये चरण है, जब हम इनको छूते हैं तो हमें भगवान विष्णु के जो है दर्शन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज का कार्यक्रम था ये तो एक झलक थी। हम हर साल छोटे छोटे कार्यक्रमों के रूप में ये करते रहते हैं। शायद उनका समाचार पत्रों में कई बार नहीं भी समाचार आ पाता, लेकिन आप लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रयास किया, ये सारा कार्यक्रम आपने किया, हम लोगों को भी एक मौका दिया। तो मैं न्यूज़ टीम की विशेष तौर पे जो है इनका धन्यवाद करता हूँ। Yeah.
दीनदयाल